नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी न्यूज राजस्थान। संविधान एवं मानवाधिकार विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ। टांटिया विधि महाविद्यालय में 2 दिवसीय आयोजन शुरू। श्रीगंगानगर टांटिया विश्वविद्यालय के विधि संकाय में शनिवार को संविधान एवं मानवाधिकार विषयक 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के न्यायाधिपति चंद्रशेखर शर्मा ने कहा कि आज सच और झूठ इस तरह मिश्रित हो चुके हैं कि दोनों को अलग करना बेहद कठिन हो गया है। उन्होंने कहा कि सफलता और असफलता व्यक्ति के सोचने के तरीके में निहित होती है। यदि आप सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक परिणाम ही प्राप्त होंगे। न्यायाधिपति शर्मा ने संविधान के अधिकारों की चर्चा तो खूब होने, लेकिन संवैधानिक कर्तव्यों की अनदेखी पर चिंता भी व्यक्त की। विशिष्ट अतिथियों के विचार। उद्घाटन सत्र के विशिष्ट अतिथि चूरू राजकीय विधि महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर S.K. सैनी ने कहा कि संविधान और मानवाधिकार 21वीं सदी का अत्यंत प्रासंगिक विषय है और इसकी आवश्यकता आज पहले से कहीं अधिक है। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के विधि संकाय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर राजीव सोनी ने विद्यार्थियों को न्याय का वास्तविक अर्थ समझाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र केवल बहुमत का नाम नहीं है, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात कहने की स्वतंत्रता का नाम है। उन्होंने न्यायपालिका को संविधान की वास्तविक रक्षक बताया। कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर M.M. सक्सेना ने मानवाधिकारों पर वैश्विक स्तर पर हो रही चर्चा का उल्लेख करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावों की भी बात की। न्याय की देवी प्रतिमा का अनावरण। सम्मेलन के आरंभ से पूर्व न्यायाधिपति शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मागो और चेयरपर्सन श्रीमती सुनीता टांटिया ने विधि संकाय में नवस्थापित न्याय की देवी प्रतिमा का अनावरण किया। सम्मेलन के अन्य सत्र अधिष्ठाता डॉक्टर सौरभ गर्ग ने सम्मेलन के विषय एवं महत्व पर प्रकाश डाला। आभार सहायक आचार्य डॉक्टर संदीप कौर ने व्यक्त किया तथा संचालन सहायक आचार्य अनामिका खुराना ने किया। द्वितीय सत्र में पैनल डिस्कशन आयोजित हुआ, जिसमें कई प्रख्यात विधिवेताओं ने सहभागिता की। तृतीय सत्र में विभिन्न प्रतिभागियों ने अपने अपने शोध विषयों पर गहन प्रस्तुतिकरण दिए। देश भर से सहभागिता सम्मेलन में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल सहित अनेक राज्यों के विधि विशेषज्ञ, शिक्षाविद, शोधार्थी और विद्यार्थी शामिल हुए। अंतिम दिन विदेशी विशेषज्ञ होंगे शामिल। सम्मेलन का समापन रविवार को होगा। अंतिम दिन लंदन से अधिवक्ता कशिश मक्कड़, न्यूयॉर्क से प्रोफेसर डेनियल H. स्टीन, कनाडा से अधिवक्ता अवनीश जोली तथा ब्रिटिश कोलंबिया से सॉलिसिटर, बैरिस्टर एवं नोटरी पब्लिक अमनदीप वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ हरदेव सिंह की ये खास रिपोर्ट केबीपी न्यूज राजस्थान पर श्रीगंगानगर से। लेकिन फिर भी हमें याद रहता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने कौन सी डेट को क्या डाली थी। तो हमें आज के टाइम पे क्या चाहिए कि जो भी हम डाल रहे हैं, अगर हमारे से कोई गलती हो गई है तो हम उसे भुलाने की कोशिश करें। वही हम राइट जो है अब क्लेम करना चाहते हैं एज ए फंडामेंटल राइट। तो इस पर्टिकुलर चीज जहां पे बहुत रैपिडली इंटरनेट जो है बहुत चीजें वायरल कर देता है, जैसे रील्स हो गई, वीडियोस हो गई, उनकी वजह से जो है बहुत सारे फेमस केसेस हुए हैं जिनकी वजह से उनको अपनी लाइफ में प्रॉब्लम होने लगी है। फॉर एग्जांपल एक बिग बॉस के और MTV रोडीज के जो विनर हैं, जिनका नाम है आशुतोष कौशिक, उनकी कुछ वायलेंट वीडियोस जो है इंटरनेट पर वायरल हो गई थी, जिसकी वजह से उनको अपने मैरिटल लाइफ में प्लस पब्लिक इमेज दोनों में से जो है हाथ धोना पड़ा था और अब उनको काम देने से सब लोग मना करते हैं। देयर इज वन मोर केस 2025 का ही है, जहां पे एक झलाना में 27 साल के पर्सन ने जो है कुछ एम्बैरेसिंग हरकत करी थी पब्लिक प्लेस पे, जिसकी वजह से उसको सुसाइड करना पड़ा क्योंकि लोग उसे परेशान कर रहे थे कि आपने ये चीज गलत करी है। तो क्या इतनी सी चीज के लिए उसको सुसाइड देना वाजिब था? क्या किसी भी पर्सन के वायलेंट बिहेवियर से हमें नहीं पता कि किस स्टेट ऑफ माइंड में था, हमें नहीं पता कि उसके साथ क्या सिचुएशन हुई थी जिसके कारण उसके साथ जो है ये व्यवहार किया गया।
तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते कि किसी भी पर्सन का कोई भी एक्ट उसकी लाइफ को जो है हार्म कर सकता है, उसके परिवार वालों को हार्म कर सकता है। इसको रोकने के लिए जो है हमने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसको हम बोलते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसके ड्राफ्ट में हमने ये चीज इंक्लूड करी थी कि राइट टू बी फॉरगॉटन एक राइट होना चाहिए, लेकिन जो मेन एक्ट पास हुआ उसमें इस चीज का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। हालांकि जो भी कॉन्सेप्ट है ये हमने ईयू के जीडीपीआर से जो है अडॉप्ट करने की कोशिश करी, लेकिन इसको हमने फाइनल ड्राफ्ट के अंदर यानी जो एक्ट पास हुआ है उसके अंदर इस चीज को इंक्लूड नहीं किया। The Supreme Court of India. Now I invite Manpreet and Ritika to please come forward and welcome our next panelist, Dr. Prashant Bhatti. Thank you so much. Thank you so much, sir. Next we have Ms. Purnima Gautam, Assistant Professor, Kanodia Girls Law College, Jaipur, and currently pursuing her PhD. Thank you so much, ma'am. Welcome each of our panel members by presenting them with a sapling as a symbol of growth and learning. I feel honored to introduce the moderator of today's session, Dr. Yamini Atre, Assistant Professor, Manu Rachna University, Hyderabad. She has done her Master's from LLB third sessions on various academic and professional platforms. I invite Maryada and Jasprit Kaur, students of Faculty of Law, to kindly welcome our moderator, Dr. Yamini Atre. Thank you so much for joining us today. Now, मैं तो बस एक ही बात कहूँगा, आज इस यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी में हमारे संविधान पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी गई है। चूँकि संविधान का आदर करना हम सब का कर्तव्य है और हमारे देश का सुप्रीम लॉ भी है, तो सबसे पहले तो हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करना सीखें और मूल जो हमारे अधिकार हैं उसकी बेशक हमें आवश्यकता है। बदलते परिवेश में उसकी व्याख्या भी होती गई है और आज के समय में जब जब भी आज की रिक्वायरमेंट में किसी का कोई अधिकार का उल्लंघन होता है तो कोर्ट में उसकी व्याख्या करके उसको संरक्षण भी दिया है। और कोई व्यक्ति जब अधिकार की बात करता है तो अपनी मूल जो ड्यूटी है उसको भी याद रखे। बस एक अच्छा सभ्य नागरिक बनेगा तो अपने आप ही सब चीज़ें पक्ष में होती चली जाएगी, यही कहना चाहूँगा। ये एक इंटरनेशनल सेमिनार है, ये बहुत ही बड़ा एकेडमिक इवेंट है और आप देखेंगे कि गंगानगर में इस तरह के एकेडमिक इवेंट्स करवाने वाली हमारी फैकल्टी ऑफ लॉ, जो कि लगभग एक साल में ऐसे 3 से 4 बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स करवाती है। इसमें जो विद्यार्थी है, जो बच्चे हैं, उनका एक्सपोजर एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर, और उन्हें हाई कोर्ट के जैसे माननीय न्यायाधिपति आज हमारे बीच पधारे हैं तो एक बहुत बड़ा लॉ का एक्सपोजर मिलता है। साथ ही उनको दूसरे भी ऐसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है जो कि आज कोई एनसीआर रीजन में है या कहीं साउथ के किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो इससे मैं समझता हूं कि उनका एक पूरा सामूहिक विकास होता है। सर, ये 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें जो मुख्य जो विषय हमने चूज़ किया है वो करें फंडामेंटल राइट्स इन ए न्यू डिजिटल एरा विद द ह्यूमन राइट लेंस। जिससे तात्पर्य है कि आज के समय में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, जैसे कि हम बात करते हैं कि एआई का मिसयूज़ हो रहा है, जैसे कि हम बात करते हैं साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, जैसे कि हम बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजियों से बुजुर्गों को और अन्य समाज के अन्य वर्गों को ठगा जा रहा है और उनको किस तरह से जो है जाल में फंसाया जा रहा है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं इस सम्मेलन के माध्यम से कि इस तरह की कोई संविधान में फंडामेंटल राइट्स मूल कर्तव्य जो सभी व्यक्ति को मिले हैं उसमें कुछ इस तरह के और प्रावधानों को ऐड किया जाए जिससे कि इन तरह की जो परिस्थितियां जो जनरेट हो रही हैं, जैसे अभी हमने बात करी यूसीसी पे, अभी हमने बात करी एलजीबीटी पे, तो किस तरह से समाज में जो सुधार आना चाहिए। और जो सबसे निष्कर्ष निकला, जो सुबह का जो सेशन था और अब जो पैनल डिस्कशन हुआ है उसको जो निष्कर्ष निकला है वो मुख्य रूप से ये निकला है, अभी तक का जो निष्कर्ष है कि समाज को ही जागृत होना पड़ेगा अपने मूल अधिकारों और कर्तव्यों के लिए। हमें अपने मूल अधिकार तो सभी को पता है,
पर जब कर्तव्यों की बात आती है, जब हर कोई पीछे हट जाता है। उदाहरण के तौर पर प्लास्टिक की थैली के उदाहरण ले लें कि हम यहाँ वहाँ कहाँ भी कचरा है प्लास्टिक का फेंक देते हैं और बाद में हम दूसरे लोगों को ये शिक्षा देने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे। हमें अपनी अंतरात्मा में झांकना पड़ेगा। संविधान हमारा एक बहुत विशालतम संविधान है, विश्व का सर्वश्रेष्ठतम संविधान है, पर उसके जो प्रावधान है या जो उसके जो अनुसूचियाँ हैं और उसके जो अनुच्छेद हैं उनको जो है पूर्ण रूप से जो है हमें जानने की कोशिश करनी पड़ेगी और प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। तभी हम एक समाज को 21वीं शताब्दी में ले जा सकते हैं, तभी जो है हम नई उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं।